भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। आप नहीं आएंगे आप लोग तो फिर। जब जनता का फूला विरोध देखा तब पोस्ट किया, नहीं तो मनघंसू पोस्ट करने वाले भी नहीं थे। पवन सिंह का आया है जवाब। सबसे पहले वही चापलूसी, जनता हमारे लिए भगवान है, जनता ने हमें सब कुछ बनाया, जनता नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सबसे ऊपर जनता है। ज्योति सिंह की जनता हमारे लिए भगवान है, जो ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही है वो भगवान है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सॉरी, उसके बाद कह रहा है कि ज्योति सिंह आई, वो नहीं दिखाया गया, पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखाया गया, नेगेटिव पॉइंट दिखाया गया। ज्योति सिंह आई, 1.5 घंटा वार्तालाप हुई, हम किसी मीटिंग में निकल गए क्योंकि हमें कहीं जाना था, जो कि पोस्ट करके बता करके सबको जता करके ज्योति सिंह यहाँ पहुँची थी। तो पता नहीं प्रशासन कैसे पहुँच गया। यहाँ पे सब झूठ है, ये मिली भगत है। ये देखा कि जनता कई तरह से विरोध कर रही है, अब मुझे बाइकआउट करने की कह रही है, पुतला फूंका जा रहा है, हम अपने गांव नहीं घुसने देंगे, हम स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, खेसारी निरहुआ जितने हैं टोटल बड़े बड़े अक्षय कुमार तक सब मना कर रहे हैं, इस धिक्कार रहे हैं। तब जा कर के रोया टेढ़ा हुआ, नहीं तो रोया टेढ़ा कत्ता ही नहीं होता। घुट घुट के मर जाओ, दया नहीं आती। दया बस उतनी टाइम आती है जितनी टाइम बिस्तर पे ले जाना होता है। सबकी बात कर रही हूँ, कोई एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो बिस्तर पे ले जाने के टाइम बड़ी दांतें निकलती हैं, बड़ी बाँछें खिलती हैं, बड़ा गुदगुदी होती है, बड़े लड्डू फूलते हैं। लेकिन जब अपनों की कोई बारी होती है, अपनों पे किसी को दया नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। ये रियलिटी है। और सबकी बात नहीं कर रही हूँ, खूंखार भेड़ियाओं की बात कर रही हूँ, जिन्होंने कई सारी जांघें और कई सारे ब्लाउज के बटन, कई सारे टी शर्ट ऊपर उठाए हैं, मांस के टुकड़ों के अलग अलग स्वाद लिए हैं, उनको खासकर दया नहीं आती। पवन सिंह जैसा आदमी, स्वादिष्ट आदमी, स्वाद लेने वाला, कई लोगों का स्वाद ले चुका है, उसे क्यों दया आएगी? दया तो इसे जब आती है जब ऑडियंस अपोजिट होती है। अब दूसरी पोस्ट क्या लिखी गई वो भी सुन लो आप। मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग, बेटी के नाम पे एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप, क्या फिर दूसरी लाइन में क्या लिखता है? तो मेरे पास आई, मेरे बातचीत के बातचीत जो हुई उसमें 1 सेकंड में आपने यही रट लगाया कि मुझे चुनाव लड़वाइए, मुझे चुनाव लड़वाइए, मुझे किसी हाल में चुनाव लड़वाइए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि तुम्हें चुनाव में कहाँ से लड़वाऊँगा, मुझे टिकट नहीं मिल रही है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने ये पोस्ट डाली कि मुझे चुनाव लड़वाइए। फेंक गया ना, पासा फेंक गया। अब यहाँ पे क्लियर करना है कि ज्योति के साथ जो बंदे गए थे वो भी तो सुने होंगे चुनाव के लिए। अगर ये चुनाव करके गई है तो ये मान के चलो फिर इनके फेम को यूज कर रही है। देखो, करेक्टरलेस आदमी को कोई प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, यही सत्य है। करेक्टरलेस बीबी को ना कोई पति प्यार करता है और करेक्टरलेस पति को ना कोई बीबी प्यार करती है। ये झूठी बातें हैं, बस टाइम पास होता है, उनका पैसा यूज किया जाता है, उनका घर यूज किया जाता है। करेक्टरलेस आदमी को सिर्फ यूज ही किया जाता है, जैसा कि पवन सिंह यूज हो रहे हैं। एक दिन पवन सिंह को हकीकत जब पता चलेगी कि मेरे को तो सबने यूज किया, तो इनको बड़ा धक्का लगेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो हो सकता है कि ज्योतिष ने सोचा हो कि दुनिया यूज कर रही है, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया सब कुछ पा रही है, मैं क्यों नहीं यूज करूं। ये यूज करने का फंडा हो कि चलो मैं चुनाव लड़ूं, आगे पीछे बाउंसर चलें, सरकारी आवास मिले, सरकारी गाड़ी मिले, सरकारी लोग मिले, चारों तरफ से लोग सलामी ठोके। अरे राजा महाराजा तो चढ़ाई करके कई राज छीन लेते थे सलामी ठुकवाने के चक्कर में। तो दुनिया में सबसे बड़ा, और सुनो ना, तो मैं यहाँ ज्योति के साथ हूँ अभी इस वीडियो में। कल जो रोई थी वो अलग बात था, रोने के साथ थी, पर अभी नहीं हूँ मैं किसी के साथ। अगर इसने चुनाव का नाम लिया है तो ठीक है, तो किया है, दुनिया तुमको यूज करती है,
उसकी क्या बेचारी की गलती, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हुई, उसे तो पति सुख मिला ही नहीं। तो उसने भी सोचा हो कि चलो मुझे कुछ नहीं मिला, 70 औरतों की तुम चड्डियां खोलते हो, 70 औरतों के साथ तुम होटलबाजी करते हो, 70 औरतों को तुम गले लगाते हो। अरे तुम गले लगाने की बात कर रहे हो, अगर हंस के भी कोई पति बोल देता है ना तो जान निकल जाती है असली में औरत जो होती है उसकी। बाप रे बाप। तो बताना चाहूँगी करेक्टरलेस आदमी है पवन। पवन सारी बातें सारी औरतों को जब यूज करता है, सारी औरतों को पसंद करता है, सारी औरतों को गले लगाता है, तब उसको वहाँ पे स्वार्थ नज़र नहीं आता है। ज्योति सिंह के टाइम स्वार्थ नज़र आ चुका है कि स्वार्थ में आई हैं। तो दोस्तों ज्योति सिंह की जो शादी हुई थी स्वार्थ के लिए ही हुई थी, नेम के लिए हुई थी, फेम के लिए हुई थी, क्योंकि इन लोगों को पहले भी पता था कि आदमी करेक्टरलेस है, सारी बिहार को पता है, सारे बिहार के लोगों को पता है, लेकिन कोई क्यों बोलेगा, किसी को क्या लेना देना यार। कोई करेक्टर अगर अपना खराब कर रहा है तो वो अपना खराब कर रहा है ना कि वो दूसरे का खराब कर रहा है। तो दोस्तों इस वजह से ज्योति सिंह को अभी ब्लेम लगाएगा, जिससे कि अब जनता भड़केगी कि पति के प्रेम में नहीं गई है। ऐसे पति को कौन प्रेम करेगा। अब देखना जनता यहाँ पे ज्योति सिंह को गाली देगी, ज्योति सिंह को की यूज करने के लिए गई है, पवन को यूज, मेरे भैया को यूज, मेरे भैया को। अरे घंटा के भैया इतने अच्छे होते ना तो ये रोड पे नहीं आता मसला। इतने अच्छे होते ना, पुलिस को भेज रहे हो तुम, पुलिस अपनी मर्जी से चली जाएगी, पुलिस को बीजेपी भेज देगी, पुलिस को कांग्रेस भेज देगी, पुलिस को करनी सेना भेज देगी, पुलिस को लखनऊ का कोई वो भी सीएम भेजेगा। पुलिस को तुमने चुपके से भेजा है हाईलाइट होने के लिए, फिर बात तुमने बना लिया बाद में, अब तुम ही सगे बन गए, अब ज्योति फिर गाली खाएगी। बात यही है। और इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि जैसे इन्होंने अंजलि राघव की कमर छुई थी, उसमें दोनों की मिली भगत थी कि हम तुम्हारी कमर छुएंगे और तुम ऐसे हंसना और बाद में विरोध करना, जिससे कि ये मामला हाईलाइट हो जाएगा, बड़े बड़े चैनलों पे चलेगा। और हम जो गाना किए हैं 2 दिन पहले, उस गाना के किस पर्पज़ से तुम आई थी वो पर्पज़ ढूंढा जाएगा, वो पर्पज़ गाना मिलेगा, गाना होगा वायरल। अरे जनता को तुम लोग कब तक मूर्ख बनाओगे, चाहे ज्योति हो और चाहे पवन हो। ज्योति ने, जब दुनिया तुमको मूर्ख बना रही है तो ज्योति भी बना रही है। और जब ज्योति को पति का प्यार नहीं मिला तो ज्योति कुछ तो चाहिए भाई, चुनाव चाहिए, फेम चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाउंसर चाहिए, कुछ तो चाहिए कि खाली फ्री फंड में खाली लोहा की तरह बैठी रहेगी। कोई अलमारी है जो उसमें तुम सामान रखते जाओगे। तो दोस्तों ये जवाब आया है, आप लोग सुन करके शॉक्ड हो।